Hello Bacha Party, welcome to your channel Target 100 where you can score 100 in social science। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जो आपके डेवलपमेंट चैप्टर का ही लास्ट पार्ट है। पिछले दो वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज़ डेवलपमेंट, व्हाट इज़ नेशनल डेवलपमेंट, हाउ वी कैन कंपेयर कंट्रीज अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट। इन दोनों वीडियोस के लिंक आपको आई बटन में मिल जाएंगे। प्लीज़ गो थ्रू विद दोज वीडियोज़ ऑल्सो, अदरवाइज सिर खुजाते ही रह जाओगे कि क्या हो गया। Please go through with those videos also first and then you can understand this third video. Let's start with today's video, sustainable development. Sustainable development. That means a development that meets the need of present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. यानी ऐसा development जो आज की जनरेशन की ज़रूरतों को पूरा करता है, मगर इस तरीके से करता है कि फ्यूचर की जनरेशन की ज़रूरतें भी पूरी हो सकें। यानी आप डेवलपमेंट करो मगर ओवर यूज़ मत करो, वेस्टेज मत करो, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रहे। क्योंकि ये जब आप करते हो तो फ्यूचर जनरेशन के रिसोर्सेज तो ख़त्म करते ही हो, साथ साथ तुम एनवायरनमेंट को भी डिग्रेड करते हो। इसीलिए कहा जाता है डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस बट विदाउट हार्मिंग एनवायरनमेंट। जैसा कि ग्राउंड वाटर के बारे में हो रहा है, ग्राउंड वाटर इज नाउ अडेज अंडर सीरियस थ्रेट ऑफ ओवर यूज। हालांकि हम सब जानते हैं ग्राउंड वाटर कैन बी रिप्लेनिश बट स्टिल इट इज इन सीरियस थ्रेट। क्यों हम ओवर यूज कर रहे हैं? हमें पता है ये इजी अवेलेबल रिसोर्स है, इसीलिए हम इसको ओवर यूज कर रहे हैं। जब मन करता है तब यूज करते हैं। दूर क्यों जाना, अपने घरों में देखो समरसीबल का बटन है, पानी की जरा सी दिक्कत लगी बटन ऑन और वेस्टेज चालू। नॉट ओनली यूजेज चालू, मैंने कहा वेस्टेज चालू। जो काम आपका एक बाल्टी पानी से हो सकता है, आप एक की बजाय 4 भी यूज करो, क्योंकि पानी आ रहा है ना। क्या दिक्कत है? दिक्कत है तुम्हारा आज यूज करना फ्यूचर को नुकसान में डालेगा। ऐसी रिपोर्ट आती है कि एक रिपोर्ट ने बताया कि 300 डिस्ट्रिक्ट में हालत ये है कि पिछले 20 सालों में वाटर टेबल 4 मीटर तक डिक्रीज हो गया है, 4 मीटर तक। और कहा जा रहा है अगर इसी स्पीड से यूज होता रहा तो आने वाले 25 सालों में ये कंडीशन 60% डिस्ट्रिक्ट्स की हो जाएगी। और सिर्फ वाटर ही क्यों, हमारे बाकी रिसोर्सेज कौन सा इससे बचे हुए हैं। अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करूं तो 2013 का डेटा ये कहता है कि जो भी वर्ल्ड में क्रूड ऑयल अवेलेबल है वो नेक्स्ट 53 ईयर्स के लिए अवेलेबल है। कि 2013 का डेटा था, अभी 2020 चल रहा है, ऑलरेडी 7 साल बीत चुके हैं। आप समझ सकते हो ऑलरेडी 7 साल बीत चुके हैं, यानी सिर्फ 46 ईयर्स आर लेफ्ट। यानी हमारी फ्यूचर जनरेशन को तो मिलेगा ही नहीं। याद है तुम्हें एक ऐड आती थी, अगर तुमने ध्यान दिया हो कभी, सोशल ऐड थी कि कार में बैठा एक बच्चा कहता कि पापा मैं बड़े होकर साइकिल रिपेयर की शॉप खोलूंगा। और उसका फादर हैरान होकर पूछता साइकिल रिपेयर की शॉप क्यों भाई? तो उसने कहा जिस तरीके से आप लोग पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन में तो कुछ बचेगा नहीं, फिर तो वापस सब साइकिल ही चलाएंगे ना। ये छोटी सी ऐड बहुत बड़ा मैसेज देती है। ये आपके आसपास की सच्चाई को बताती है कि रिसोर्सेज की कंडीशन क्या हो चुकी है। इसका ओवर यूज धीरे धीरे इसको डिप्लीट करता जा रहा है, जबकि हम सब जानते हैं इस तरह के रिसोर्सेज को वापस से मिलने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। मिलियन ऑफ ईयर्स किसने देखे हैं? तुम अपनी अगली जनरेशन को ही दे नहीं पाओगे। और प्रॉब्लम ये है, ख़त्म होने के साथ साथ ही हमारे एनवायरनमेंट को भी डिग्रेड कर रहे हैं। और जब एनवायरनमेंट डिग्रेड होता है ना, तो वो बाउंड्रीज नहीं देखता। वो ये नहीं कहेगा चाइना ने पॉल्यूशन फैलाया इंडिया को कुछ नहीं कहेंगे, या इंडिया ने फैलाया तो पाकिस्तान को कुछ नहीं कहेंगे, या पाकिस्तान ने फैलाया तो यूरोप पे असर नहीं होगा और अफगानिस्तान पे असर नहीं होगा। जब एनवायरनमेंट डिग्रेड होता है ना, तो उसका असर पूरे वर्ल्ड पे दिखाई देता है, लिमिटेशंस नहीं होती हैं। और उसी वजह से आज दुनिया भर के साइंटिस्ट ये मान के चला जा रहा है 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ से साइंटिस्ट को ये प्रॉब्लम नजर आनी शुरू हो गई थी। और इसीलिए दुनिया भर के साइंटिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, फिलोसफर बार बार ये वार्निंग दे रहे थे जिस तरह का डेवलपमेंट हम आज कर रहे हैं वो किसी भी लिहाज से सस्टेनेबल तो नहीं है। और हमें ज़रूरत हो गई है कि हम अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान दें। लास्ट में मैं एक सिंपल सी बात कहना चाहूँगी जो शायद आपकी बुक में नहीं है, मैं अपने लेवल पे कह रही हूँ। वो ये कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ठेका सिर्फ हमारे देश के साइंटिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट ने नहीं ले रखा, थोड़ा सा ठेका तुम्हें और मुझे भी लेना पड़ेगा। कोशिश करके देखते हैं, कुछ रिसोर्सेज तो हम भी बचा सकते हैं।
मुझे पता है कईयों को ये भाषण लग सकता है कि मैम चैप्टर पे रहो ना, ये कहाँ जा रहे हो, बट फिर भी रहा नहीं गया तो मैंने बोल दिया, मानना ना मानना तुम्हारे हाथ में, तुम्हारी मर्जी। फिलहाल मैं ये कहूँगी चैप्टर तो हो गया कंप्लीट। जितना मर्जी बड़ा लगता है, ट्रिकी लगता है, बट चैप्टर हो गया कंप्लीट। 3 वीडियोस, चैप्टर कंप्लीट। पिछले 2 वीडियोस के लिंक आपको मिल चुके हैं। इस चैप्टर की अगेन नोट्स की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक प्लीज रिवाइज द चैप्टर एंड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। Like, share and subscribe if you are new and keep the notification on so that you don't lag in scoring 100। आगे हम 9th के लिए भी वीडियोस बनाते जा रहे हैं, तो भाई तुम्हारा कोई भाई बहन हो, तुम्हें समझ में आ रहा है तो उनकी भी हेल्प कर देना, उन्हें भी बता देना इस चैनल के बारे में। एंड प्लीज कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून विद दिस चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।